हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर्मेट्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ P इज़ अ प्राइम पॉजिटिव प्राइम एंड सपोज A इज़ एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई P, देन A टू द पावर P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो P। ठीक है, अगर P कोई पॉजिटिव प्राइम है, सपोज कर ले रहे हैं, और हम सपोज कर रहे हैं कि A जो है वो P से एक कोई भी इंटीजर है जो कि P से डिविजिबल नहीं है, मतलब P उस A को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उस केस पे A टू द पावर P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो P हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट द इंटीजर A इज़ नॉट डिविजिबल बाई P, दैट इज़ P डज नॉट डिवाइड से, मतलब हमें दिया हुआ है कि A जो है कोई भी इंटीजर है और वो P से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि P A को डिवाइड नहीं कर रहा है। ऑल इंटीजर A 2A 3A अप टू P माइनस 1A आर नॉट डिविजिबल बाई P एंड ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम इज़ नॉट डिविजिबल बाई P। ठीक है, मतलब कि अगर A को डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये P जो है वो A 2A 3A अप टू P माइनस 1A को भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम एक को देखें तो एक को तो P डिवाइड नहीं कर रहा है, प्लस अगर हम 1 2 3 अप टू P माइनस 1 को देखें तो ये सारे भी इंटीजर्स P से छोटे हैं, तो P इन्हें भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि P A 2A 3A अप टू P माइनस 1A को भी डिवाइड नहीं करेगा, और इनमें से किन्हीं दो इंटीजर के डिफरेंस को भी वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो सपोज MA फॉर Mn is equal to 1 to P minus 1 such that M is not is equal to N leaves the same remainder R say when divided by P। ठीक है, मतलब जब हम मान लेते हैं दो इंटीजर MA और NA मान लेते हैं, जहाँ पे M और N जहाँ कैसे वेरी कर रहा है, 1 to P माइनस 1 तक वेरी कर रहा है, और M इज़ नॉट इज इक्वल टू N है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे M और N दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि जब P से MA और NA को डिवाइड किया जा रहा है तो दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, जिससे हमने R मान लिया है। ठीक है, जब उन्हें P से डिवाइड किया जा रहा है तब तो डिवीजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, MA इज इक्वल टू PQ प्लस R, 0 इज लेस देन R इक्वल टू R इज लेस देन P, NA इज इक्वल टू PQ डैश प्लस R, 0 इज लेस देन R इक्वल टू R इज लेस देन P। ठीक है, तो जब P जो है वो MA को डिवाइड कर रहा है तो दो इंटीजर Q और R इस तरह से मिल रहे हैं कि MA इज इक्वल टू PQ प्लस R हो जा रहा है, जहाँ पे R जो है वो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है और P से छोटा है। ये हमने डिवीज़न एल्गोरिदम से ये लिख रखा है इसको। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम पे भी हमने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा या फिर आपको नहीं क्लियर है डिवीज़न एल्गोरिदम तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और जब P जो है वो NA को डिवाइड कर रहा है तो दो इंटीजर Q डैश R इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि PQ डैश प्लस R हो जा रहा है, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन P है। ठीक है, हमने दोनों का रिमाइंडर सेम मान रखा था R, इसलिए यहाँ पे सेम ही रिमाइंडर रखेंगे। इट इम्प्लाइज MA माइनस NA इज इक्वल टू P इंटू Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू PT। ठीक है, पुट Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू T बिलोंग्स टू Z। तो अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, MA माइनस NA करेंगे तो क्या मिलेगा, PQ माइनस PQ डैश, P दोनों में से कॉमन ले लिए तो हमें मिल जाएगा Q माइनस Q डैश, और इस Q माइनस Q डैश को हमने एक नया इंटीजर T मान लिया जो कि Z में बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा MA माइनस NA इज इक्वल टू PT। तो इस MA माइनस NA इज इक्वल टू PT हो गया। इसका मतलब हो गया कि P जो है वो MA माइनस NA को डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब कर रहा है। तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अभी हमारा जो ये फैक्ट, ये जो R है P डिवाइड्स MA माइनस NA, ये हमारे सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस हिसाब से हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने मान रखा है कि P जो है वो इनमें से किसी के डिफरेंस को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अगेन इफ़ MA इज इक्वल टू NA फॉर M इज़ नॉट इज इक्वल टू N। अब हम मान लेते हैं MA इज इक्वल टू NA, किसके लिए, जहाँ पे M जो है MN जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो राइट कैंसिलेशन लॉ से A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो मिल जाएगा M इज इक्वल टू N, और ये हमने यहाँ पे माना M इज़ नॉट इज इक्वल टू N और मिल रहा है M इज इक्वल टू N। ठीक है, तो ये अगेन सपोजिशन को हमारे गलत कह रहा है, मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता, M इज इक्वल टू N भी नहीं हो सकता, मतलब M इज इक्वल टू NA भी नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो फ्रॉम above it is clear that all the integers a, 2a, 3a up to p minus 1a are distinct and have the distinct remainder 1, 2, 3 up to p minus 1 when divided by p in some order. Therefore all the integers a, 2a, 3a up to p minus 1a are congruent to 1, 2, 3 up to p minus 1 मॉड्यूलो पी। सॉरी, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। फ्रॉम एबव इट इज़ क्लियर दैट, मतलब जो हमने ऊपर देखा तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो जितने भी इंटीजर्स हैं a, 2a, 3a अप टू p माइनस 1a जो है वो सारे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है, ठीक है। एंड हैव द डिस्टिंक्ट रिमाइंडर 1, 2, 3 अप टू p माइनस 1, और इनके जो रिमाइंडर्स हैं वो भी अलग अलग है, ठीक है। वो दोनों ये मतलब रिमाइंडर्स भी इनके सेम नहीं है। देयरफॉर ऑल द इंटीजर्स a, 2, a, 3a up to p minus 1a are congruent to 1, 2, 3 up to p minus 1 मॉड्यूलो p, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी इंटीजर हैं a, 2a, 3a up to p minus 1a ये सारे किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1, 2, 3 up to p minus 1 मॉड्यूलो p के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, 2a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो p, डॉट 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 p minus 1a is congruent, p minus 1a is congruent to p minus 1 मॉड्यूलो p, ठीक है। तो ये सारे जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो अब जब हम इन सारे को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, a इंटू 2a इंटू 3a अप टू p माइनस 1a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू p माइनस 1 मॉड्यूलो p, ठीक है। मतलब ये जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब अगर हम a को देखें तो ये p माइनस 1 टाइम मल्टीप्लाई है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे करके, तो ये a जो है वो p माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो a टू द पावर p माइनस 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें a इंटू a कर दें तो a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा तो a क्यूब हो जाएगा, a 4 टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा तो a टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे a जो है ये p माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो उसको हम कह सकते हैं a टू द पावर p माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये 1, 1, 2, 3 अप टू p माइनस 1 जो है वो क्या है, फैक्टोरियल p माइनस 1 को डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 मान लेते हैं, तो फैक्टोरियल 5 को या तो हम ऐसे लिख लें या तो ऐसे लिख लें, दोनों तरह से हम फैक्टोरियल 5 भी पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 5 तक 1 से स्टार्ट होता है, 5 तक मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये फैक्टोरियल 5 बन जाता है। तो इसी तरह से ये जो है 1, 2, 3 अप टू p माइनस 1 तक मल्टीप्लाई है, तो ये फैक्टोरियल p माइनस 1 बन जाएगा, ये भी फैक्टोरियल p माइनस 1 मॉड्यूलो p हो जाएगा। अब इसका मतलब हो गया कि p जो है वो फैक्टोरियल p माइनस 1 a टू द पावर फैक्टोरियल p माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल p माइनस 1 माइनस फैक्टोरियल p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि p जो है वो फैक्टोरियल p माइनस 1 को कॉमन ले ले तो टू द पावर p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है अब ये जो है इन दोनों के बीच का GCD 1 है, तो इसका मतलब है p जो है वो a टू द पावर p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p होगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।